नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हाथ के स्टाइल से लग सकता है कि मैं ध्रुव राठी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करना चाहता, क्योंकि एक झूठ है और एक सत्य है। मैं सच बताना चाहता हूं। पिछले 2-3 साल से, स्पेशली 2017 का जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, तब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भाजपा ईवीएम हैक कर रही है। इसमें कई तर्क वितर्क लोगों के हो सकते हैं, किंतु इस बार 2024 के चुनाव के बाद इसको नई हवा दी एलन मस्क ने, जब कहा कि ईवीएम पॉसिबली हैक किया जा सकता है। लेकिन वो यूएस चुनाव के संदर्भ में था। यूएस में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का उपयोग हो सकता है, होता होगा। किंतु रवीश कुमार या अभी 2 दिन पहले ईवीएम को लेकर के एक फेक न्यूज फैलाने वाले मिड डे नामक अखबार ने, यह भी अपने आप में त्रासदी है। अखबार का नाम मिड डे है और आता सुबह सुबह है, और सुबह सुबह झूठ बोलना शुरू करता है। मिड डे ने दावा किया कि एक ओटीपी से अनलॉक किया गया ईवीएम मोबाइल के थ्रू। देखिए, इस देश में बहुत पहले बुजुर्गों ने कहावत कही थी, कौवा कान ले उड़ा, तो सबने कौवे को देखना शुरू किया, कान को किसी ने नहीं देखा। ईवीएम जब बना था इस देश में, उस वक्त तो उसमें टेलीफोन कनेक्शन तक का कोई प्रावधान नहीं था, और आगे भी ईवीएम मशीनों में किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल डिवाइस का वायर्ड या डेटा के थ्रू, वायर्ड या अनवायर्ड, कोई भी थर्ड पार्टी के कनेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। वो नहीं कर सकते। न तो ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, ना इंफ्रारेड से, ना इंफ्रारेड से। समझ रहे हैं ध्रुव राठी? इसलिए जो चुनाव आयोग पे प्रश्न लगा रहे हो, तुमको मैं बता दूं कि तुमने चुनाव की पद्धति को न तो देखा है, न समझा है, न जाना है ईवीएम के थ्रू। क्योंकि अगर तुम चुनाव के पद्धति को जानते, तब शायद ये झूठ नहीं बोलते। दैट इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन लगता है कि आपका एजुकेशन किसी मदरसे में हुआ है, वहीं ईवीएम के बारे में आपको नहीं बताया गया होगा। हालांकि इसमें प्रशांत भूषण का तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील को ऐसे ही मुद्दे चाहिए ताकि वो कोर्ट में जाए, अपना धंधा चलाए। लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकार, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, वो भी ट्विटर पर चुनाव आयोग पे संदेह खड़ा शुरू करे, क्योंकि एलन मस्क ने कहा। तो मैं आपको बताता हूं ईवीएम के प्रोसेस। सबसे पहले ईवीएम का कंट्रोल यूनिट वीवीपैट से तो जुड़ा होता है, इसके अलावा वोटिंग मशीन से जो जुड़ा होता है, इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं होता, और ना कोई कनेक्शन की संभावना है। तो ईवीएम हैकिंग को लेकर के जो मोबाइल ओटीपी वाला है, वो पूरी तरह से झूठ था। लेकिन इस झूठ को अलग अलग पत्रकार, मीडिया के लोग फैला रहे थे, तब तक तो ठीक था। कांग्रेस के चैंपियन खिलाड़ी, मोहब्बत की दुकान के खिलाड़ी राहुल गांधी कूद गए और उन्होंने भी कहना शुरू किया कि ईवीएम हैकिंग हो रही है। हालांकि इसी ईवीएम के थ्रू 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, और 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक ही इसी ईवीएम ने अभी इनको कर्नाटका में सरकार बना के दिया, और इसी ईवीएम ने इनको हैदराबाद, तेलंगाना, हर जगह जीत दिलाई। लेकिन कोई बात नहीं, ईवीएम हैक होता है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो क्या भाजपा आईटी सेल, बीजेपी इतनी आगे है आपसे टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के मामले में कि वो ईवीएम हैक कर पा रही है, और आपके हैकर, हालांकि आपका कनेक्शन पाकिस्तानियों से भी बहुत अच्छा है, और आपके हैकर कुछ नहीं कर पा रहे। जब चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दिग्गज पार्टी के लोगों को बुला के बोला था हैक करो, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने एलन मस्क को भी चेतावनी देते हुए बोला कि आओ अपनी पूरी टीम के साथ, आईटी टीम के साथ, और आकर के हैक करके दिखाओ। लेकिन प्रश्न यह है कि एलन मस्क को क्यों बेचैनी है? भाई, मोटर इंडस्ट्री को कॉन्कर नहीं कर पा रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहे भारत में, तो भारत में मोदी बुरा है। मोदी को हराने के लिए अब जब कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनता साथ में, तो एक काम करो, ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू करो।
किंतु मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि भाई जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया और कहा ईवीएम को हैक करो तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ईवीएम का जो वोटिंग प्रोसेस है वो 1-2 लेयर का नहीं है, वो कई लेयर में ईवीएम टेस्ट किया जाता है। वोटिंग से पहले सभी पार्टी के जो प्रतिनिधियां होते हैं उनसे वोटिंग 5-5 वोट कराए जाते हैं ईवीएम में। वो ईवीएम अगर ठीक निकलती है तो उसी से वोटिंग होगी, यानी पोलिंग के पहले मॉक पोल होता है, उस मॉक पोल का रिजल्ट सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। मॉक पोलिंग कराने के बाद ओरिजिनल पोलिंग होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद 25% वीवीपैट में निकली हुई पर्चियों का भी मिलान होता है, लेकिन फिर भी नहीं मानना, कोई बात नहीं। अब जब वोटिंग हो गई, वो वोटिंग मशीन जो मॉक पोल में ठीक थी, उसके बाद पोलिंग होता है, उसको एक सीरियल नंबर से सील किया जाता है। वो सीरियल नंबर ध्रुव राठी, रवीश कुमार, एलन मस्क सभी सुने, राहुल गांधी तुम भी सुनो, वो सीरियल नंबर उन्हीं पार्टी के सभी प्रतिनिधियों को दिया जाता है और उसके बाद उस ईवीएम को सील करने के बाद, जो सीरियल नंबर से सील किया गया था, उस ईवीएम को कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। यहां तक तो हैकिंग नहीं हुई। अब कंट्रोल रूम में सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह में देश की सिक्योरिटी लगी होती है, चुनाव आयोग के सभी लोग तो वहां होते ही हैं। अब जब गिनती का समय आता है तो उसी सीरियल नंबर से मिलान करने के बाद ईवीएम खुलता है। तो इस पूरे चक्र में ईवीएम हैक कब हो सकता है? प्रश्न तो यह है। चलो ओटीपी वाला झूठ तो आपका पकड़ा गया, और मिड डे अखबार का देखिए, इस प्रकार से उसने झूठ फैलाया और छोटे अक्षर में क्लैरिफिकेशन छाप दिया, छोटे से 4-5 लाइन के पैराग्राफ में, वो आपको दिखेगा भी नहीं। और पूरे देश में, इस देश में एक माहौल बनाया गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। भाजपा सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। चुनाव आयोग कल भी था, परसों भी रहेगा और तरसों भी रहेगा। इस देश के निष्पक्ष स्वायत्त संस्थानों पर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाने वाले पत्रकार इसमें एक विक्ट्री देख रहे हैं कि चलो बीजेपी को खींच के हम 240 पर तो लेके आ गए, और झूठ बोलो और झूठ बोलो, जितना झूठ बोलोगे बीजेपी को संभवतः हम उतना नीचे लेके आएंगे, और नहीं तो हम देश की जनता में तो एक फ्रॉड मैसेज फैलाने में कामयाब हो ही गए हैं, सिविल वार करा ही सकते हैं। क्योंकि अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो कम से कम ये करके सत्ता में काबिज होने का एक प्रयास तो किया ही जा सकता है। आश्चर्य है इस देश के मीडिया संस्थान और मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने सालों साल ईवीएम से चुनाव कैसे होते हैं उसको कवर किया है, वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है इन सभी लोगों पे यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह के इल्जाम में जेल भेजा जाना चाहिए, और राहुल गांधी जैसे आदमी को जो मास लेवल पे इस झूठ को एक स्टैंड करते हैं, इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और इनको हमेशा हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से, इलेक्शन लड़ने से वर्जित कर देना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। ध्रुव राठी रख ले अपने पिछवाड़े में।